कहे साथियों, धर्मेंद्र यादव के बंबई चुनाव में प्रचार करते ही 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ताओं की मेहनत से परिणाम पलट गया। साथियों, समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर यानी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 7 सीटों पर काफी मजबूती के साथ बढ़त बनाए हुई है। आज जानेंगे उन 7 सीटों के नाम कि जहां जहां धर्मेंद्र यादव प्रचार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक प्रचार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की मजबूत कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वहां पर परिणाम क्या होने वाला है। एक ऐसा सर्वे आपको बताएंगे कि जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आप अगर बंबई की राजनीति से वाकिफ होंगे तो आपको जरूर पता होगी कि समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं और इस समय मौजूदा स्थिति में समाजवादी पार्टी 6 से 7 सीट जीतने की मजबूत स्थिति में है। साथियों, आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए फटाफट जान लेते हैं वो कौन सी ऐसी 7 सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के धाकड़ उम्मीदवार मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं और उनका प्रचार करने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए धर्मेंद्र यादव, अबू आसिम आजमी, इकरा हसन, प्रिया सरोज, इंद्रजीत सरोज, तमाम ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश और बंबई के दिग्गज नेता प्रचार कर रहे हैं। साथियों, अखिलेश यादव बहुत ही जल्द बंबई की सरजमी पर इन मजबूत सीटों पर विशाल जनसभा करने वाले हैं। जैसे ही उत्तर प्रदेश की जनसभा खत्म होगी वैसे वहां पर दूसरे या तीसरे चरण में चुनाव होगा, वहां पर भी अखिलेश यादव जानदारी के साथ, मजबूती के साथ प्रचार करेंगे। चलिए फटाफट जान लेते हैं वो कौन सी ऐसी सीटें हैं। आप भी अपना राय देते रहिए। अगर आप बंबई के होंगे तो आपको मालूम होगा कि समाजवादी पार्टी कितने मजबूत स्थिति में है इन 6 सीटों पर। साथियों, चलिए फटाफट जान लेते हैं। साथियों, आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं, मैंने उनके नाम भी लिख दिए हैं और प्रत्याशी के लोकसभा विधानसभा सीटों के नाम भी लिख दिए हैं। पहले स्थान पर आता है अबू आसिम आजमी, जो कि मानखुर्द शिवाजी नगर से खुद दावेदारी कर रहे हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं, पिछले 3 बार से लगातार विधायक चुनते आए हैं। अब ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनको हराने के लिए एक ऐसे अपने मुसलमान उम्मीदवार को मैदान में खड़ा कर दिया है ताकि मुसलमान उम्मीदवार बढ़ जाए। ओवैसी चचा ने भी यही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम किया है कि यहाँ पर इन समाजवादी पार्टी हार जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तरफा जनता जानकार है और होशियार है। मानखुर्द शिवाजी नगर की जनता एक तरफा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अबू आसिम आजमी का समर्थन कर रही है। साथियों, फिर दूसरे स्थान पर आते हैं भिवंडी पूर्व से विधायक, इनका काम बोलता है। साथियों, अगर आप भिवंडी पूर्व में रह रहे हो, अगर आप रईस शेख के बारे में जानते होंगे तो आप बहुत जानदार हो। साथियों, यहाँ पर स्कूल से लेकर, नाली से लेकर, सड़क से लेकर बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए किसी एक विधायक का अगर पूरे महाराष्ट्र में नाम होगा तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक का प्रथम नाम होगा, वो रईस शेख है। साथियों, जहां पर स्कूलें टूटी फूटी थी उसमें स्मार्ट बोर्ड लगवा दिया, बैठने की व्यवस्था ठीक कर दी, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था एकदम दुरुस्त करा दी कि गरीब यतीम के बच्चे वहां पर पढ़ें और दीन हासिल करें, दुनिया हासिल करें और मजबूती के साथ इंजीनियर बने, पुलिस बने, कमिश्नर बने और देश की सेवा करें। साथियों, रईस शेख ने वो पिछले 5 सालों में वो करके दिखा दिया है समाजवादी पार्टी के विधायक बनकर। साथियों, तो रईस शेख की भी स्थिति बहुत शानदार है और बड़ी जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत रहे हैं। साथियों, आप अपना राय दीजिएगा। रियाज आजमी का प्रचार करने रात में पहुंचे थे धर्मेंद्र यादव। मजमा था, लगा हुआ था, काफी हजारों लोग उपस्थित थे और ये मजबूती के साथ चुनाव जीत रहे हैं। भिवंडी पश्चिम से भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब पूर्व से पश्चिम वाले भी देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के पूर्व में विधायक हैं और जानदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों ना हम पश्चिम से भी समाजवादी पार्टी के विधायक को, उम्मीदवार को जिता दें। वही हाल, वही माहौल गजब चल रहा है। साथियों, अब भिवंडी पश्चिम के आप होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा और रियाज आजमी के बारे में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथियों, फिर धूले शहर से समाजवादी पार्टी का और एक दिग्गज प्रत्याशी जो कि इरशाद जागीरदार हैं, संघर्ष करने वाले हैं, मैदान फतेह करने वाले हैं। लगातार अखिलेश यादव की नीतियों से, पीडीओ की नीतियों से लगातार मजबूत हो रहे हैं। अब ये भी जीतने की स्थिति में है, जो कि धूले शहर से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी मजबूत स्थिति में है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी चचा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हराने के लिए तिकड़म लगा रहे हैं, लेकिन हालत खराब है। साथियों, फिर शान हिंद निहाल अहमद महिला उम्मीदवार हैं लेकिन बड़ी मजबूत उम्मीदवार हैं। यहाँ पर मालेगांव मध्य से चुनाव लड़ रही हैं, जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ रही हैं और जीतेंगे भी, मैदान फतेह करेंगे। साथियों, आप भी अपना राय देते रहिए। फिर अब्दुल गफ्फार कादरी औरंगाबाद पूर्व से, यहाँ पर भी अब्दुल गफ्फार कादरी पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर थे 60,000 वोट से पाकर। साथियों, इस बार समाजवादी पार्टी ने उनको फिर से उम्मीदवार बना दिया है और मजबूती के साथ वो चुनाव जीत रहे हैं। साथियों, अपना राय दीजिए और उस वीडियो के अंत में अपना सही जो मुनासिब कमेंट हो करिएगा। साथियों,
फिर फहद अहमद अड़ुशक्ति नगर से बढ़त बनाए हुए हैं। ये समाजवादी पार्टी के सिंबल से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। ये अड़ुशक्ति नगर से उम्मीदवार हैं एनसीपी शरद पवार गुट से। अब इनकी स्थिति बहुत मजबूत है, यहाँ पर भी हो सकता है अखिलेश यादव प्रचार करेंगे। अब ये रही 7 सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार कर रही है और यहाँ पर 6 में से 7 विधायक बनना तय है। साथियों, आपका क्या राय है? अपना राय देते रहिए। धर्मेंद्र यादव के प्रचार करने से माहौल बदल गया है, अबू आजमी के प्रचार करने से माहौल बदल गया है। अब अखिलेश यादव स्वयं जब प्रचार करेंगे तो यहाँ पर जीत का सर्टिफिकेट जनता इनको दे देगी, क्योंकि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के लोग प्यार मोहब्बत करते हैं। देश की तीसरी बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। अपना राय दीजिए, इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।